मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम मंगल पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कब ऐसा होता है कि व्यक्ति गलत फहमियाँ अपने दिमाग में पाल लेता है। दोस्तों, गलत फहमी किसी भी रिश्ते को खराब कर देती है, किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर देती है। और पति पत्नी के रिश्ते में तो अगर गलत फहमी आ जाए तो दोनों का रिश्ता हमेशा बर्बादी की कगार पर चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी सुखी रह ही नहीं सकते। दोस्तों, इस तरह के मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बतलाऊंगी। पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारी कुंडली में इस तरह के कौन कौन से योग होते हैं कि जिससे व्यक्ति गलतफहमी का शिकार हो जाता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक पति और पत्नी थे जो कि दोनों ही बहुत सुखी जीवन जी रहे थे और जो उनके पति थे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। दोस्तों, आपको पता ही है कि आजकल कोरोना काल चल रहा है और हर व्यक्ति जो भी सरकारी या प्राइवेट जॉब में है, ज़्यादातर व्यक्ति घर पर बैठकर ही कार्य कर रहे हैं। ऑफिस का कार्य जो है वो घर में ही कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति रात को अपने ऑफिस का कार्य कर रहे थे तो वहीं उनकी पत्नी सोई हुई थी और उनकी पत्नी का फ़ोन भी वहीं पर रखा हुआ था। दोस्तों, वो व्यक्ति रात को काम करते रहे और किसी वजह से उनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और उन्होंने सिर्फ टाइम देखने के लिए अपनी पत्नी का फ़ोन उठाया और जैसे ही उन्होंने फ़ोन देखना शुरू किया, उनकी पत्नी की आँख खुल गई और उनकी पत्नी ने सोचा कि मेरे पति मुझ पर शक करते हैं और जब मैं सो जाती हूँ तो वो मेरा फ़ोन चेक करते हैं, मेरे चैट्स पढ़ते हैं, मेरे व्हाट्सएप चेक करते हैं। दोस्तों, उसने ये गलतफहमी अपने दिमाग में पाल ली। उसके ये सब कैसे हुआ? मंगल की वजह से। उसके 3-4 दिन बाद फिर वही हुआ कि उसके पति काम कर रहे थे रात को और उनका जो नेट था वो धीरे चल रहा था। उन्होंने सोचा कि वो अपनी पत्नी के फ़ोन से काम कर लेते हैं और उन्होंने उसका फ़ोन चलाकर नेट जैसे ही चलाया वैसे ही उनकी पत्नी की आंख खुल गई और उसने वही सोचा जो पहले सोचा था। उसने वही सोचा कि मेरे पति मुझ पर शक करते हैं और उसने इसी बात पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और वो अपने मायके चली गई। उस व्यक्ति ने बहुत कोशिशें की गलतफहमी दूर करने की, लेकिन उनके बीच की गलतफहमी दूर नहीं हुई और वो पत्नी जो है आज भी अपने मायके में है। दोस्तों, कितनी छोटी सी बात जिसने एक दाम्पत्य को खराब कर दिया। ये सब किस लिए होता है? ये सब मंगल की वजह से होता है। दोस्तों, मंगल की कौन सी परिस्थिति है जो ऐसा करने पर मजबूर करती है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और उस पर दृष्टिपात कीजिए कि क्या वो योग आपकी कुंडली में है और अगर है तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा सेकंड भाव होता है यानी दूसरा भाव होता है, अगर यहाँ पर मंगल विराजमान हो जाए, दोस्तों अगर यहाँ पर मंगल विराजमान हो जाए तो ऐसा, दोस्तों जो ये सेकंड भाव होता है ये कुटुंब का भाव होता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने जो परिवार होता है, उस कुटुंब होता है, उसके बारे में गलत गलत धारणाएं अपने दिमाग में बना लेता है और व्यक्ति गलत गलत नेगेटिविटी जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और वो गलत गलत बातें अपने दिमाग में बिठा लेता है। ये हमारी इंटेंशन का भी भाव होता है। दोस्तों, हमारी जो इंटेंशन होती है
वो नेगेटिव हो जाती है। हम किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। हर व्यक्ति के लिए हमारे मन में नेगेटिव विचार ही आते रहते हैं। मंगल की जब चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो पंचम भाव संतान का भाव होता है। ऐसे में अगर ये स्त्री की कुंडली है तो स्त्री को गर्भपात की शिकायत भी अवश्य होती है और संतान को लेकर भी ऐसे पति पत्नी में अवश्य ही झगड़े होते रहते हैं। उसके बाद मंगल की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है, अगर पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो हमेशा बीमार रहता है, उसे कोई ना कोई रोग अवश्य घेरे रहता है। उसके बाद मंगल की आठवीं दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ती है यानी नवम भाव पर पड़ती है तो ऐसे में व्यक्ति के जो बनते हुए कार्य हैं वो बिगड़ जाते हैं, उसका भाग्य साथ देना बंद कर देता है और व्यक्ति का अगर कोई काम 4 दिन में होना होता है तो वो 20 दिन में होता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति बन जाती है मंगल की वजह से। अगर आप किसी बंदर के गले में मोतियों का हार डाल दें तो उस बंदर को उन मोतियों की कोई कीमत का पता नहीं है, वो उसे तोड़ फोड़ कर फेंक देगा। इसी तरह से मंगल को भी रिश्तों से कुछ लेना देना नहीं है। आप जब भी मंगल किसी भाव में बैठता है और दूसरे भाव को देखता है तो वहाँ जो भी रिश्ता होता है वो उसे तोड़ मरोड़ कर फेंक देता है। मंगल को उससे कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, एक बात और बतलाना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति थे जो कि बहुत ही अंतर्मुखी थे, बहुत ही इंट्रोवर्ट थे, वो बहुत ही कम बोलते थे, उन्हें ज़्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उनका विवाह हुआ और पत्नी घर में आई तो वो अपने ससुराल वालों से भी बहुत ही कम बात किया करते थे। तो उनकी पत्नी को लगा कि मेरे पति मेरे मायके वालों से अच्छी तरह से पेश नहीं आते और उसने अपने दिमाग में ऐसी गलतफहमी पाल ली कि मेरे पति मेरे ससुराल मेरे जो मायके वाले हैं उनसे बात करना नहीं चाहते और इसको लेकर उन दोनों में रोज की रोज विवाद होने शुरू हो गए। अब दोस्तों, जरा सी बातों पर अगर हम गलतफहमियां अपने दिमाग में पाल लेंगे तो हमारा पारिवारिक रिश्ता कैसे चलेगा। दोस्तों, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम बिना कुंडली मिलान किए विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, मंगल एक बहुत ही क्रूर ग्रह है। मंगल की जो दृष्टि है, मंगल जहाँ बैठता है वहाँ इतना विनाश नहीं करता, जहाँ पर देखता है उससे ज़्यादा विनाश करता है। मंगल को कुछ लेना देना नहीं है आपके पारिवारिक रिश्तों से, उसे सिर्फ आपके रिश्तों को तोड़ना मरोड़ना है। दोस्तों, आप जब भी विवाह करें अपनी कुंडली को अच्छे से ज्योतिषी से मिलाकर विवाह कीजिए, किसी विद्वान व्यक्ति से मिलाकर विवाह कीजिए और ऐसी गलती आप ना करें। अगर आपकी कुंडली में पहले आप अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखें तब ही विवाह करें। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिखिए, आपके सवालों का जवाब अवश्य दिया जाए।